हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी स्वागत है फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। कंप्लीटली यहाँ पर मैं जानकारी दूंगा, एक एक डिटेल के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर मैं बता, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम के ऊपर जाना है, वहां जाके आपको क्या करना है, उजाला रिजल्ट। ठीक है, जैसे ही आप उजाला रिजल्ट सर्च करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक जो वेबसाइट है वो खुलकर आ जाएगी। इसमें देख लीजिए यहाँ पर आपको ओपन हो चुका है उजाला रिजल्ट, लेकिन इसके अंदर जो आपको कंप्लीटली जानकारी मिल जाएंगी यूपीपीएससी के आंसर की के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए यूपीपीएससी स्टाफनर्स आंसर की 2023। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूपीपीएससी जो वैकेंसी है आंसर की से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कंप्लीटली आपको पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है कि आंसर की आपको कंप्लीट देख लीजिए, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगी। तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो आंसर की है वो जाके करने वाला हूँ। केजीएमयू के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की लिस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि डीवी लिस्ट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं डीवी लिस्ट के बारे में। दूसरी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है फाइनल रिजल्ट के बारे में। ठीक है, कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और बाकी और भी डिटेल में केजीएमयू से रिलेटेड आपको कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। तो वो अपडेट आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। जो फ्रेंड नए जुड़े हैं यूट्यूब के साथ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है केजीएमयू का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी कि केजीएमयू का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन जो एग्ज़ाम के ऊपर जो टैग लगा है कि पेपर क्या हुआ था, लीक हुआ था। ठीक है, उस मामले को इसमें क्या हुआ था कि इसमें एग्ज़ाम के बाद में जस्ट एग्जाम के बाद में जो बुक क्वेश्चन बुक आती है उसको लेके गए थे कैंडिडेट, और उन्होंने जो पेपर वायरल किया था उस हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पेपर है वो लीक हुआ है, और उसी की लीक की वजह से जो सारा मामला है वो गड़बड़ा चुका है केजीएमयू का। लेकिन जो डिसाइड था इनके फिक्स था कि एग्जाम करवाया जाएगा, एग्जाम के एक सप्ताह के बाद आपको क्या रिजल्ट दिया जाएगा, और रिजल्ट के बाद में आपको जल्द ही आपकी जो ज्वाइनिंग है यहाँ पर दे दी जाएगी। ऐसा एक शेड्यूल तैयार था पहले से केजीएमयू का। लेकिन मामला क्या होने की वजह से, लीक मामला होने की वजह से, या फिर केजीएमयू के एग्जाम के अंदर कुछ गड़बड़ी होने की वजह से टीम गठित की गई, और टीम गठित करने की वजह से क्या हुआ, जो पेपर है उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अटक गया। ठीक है, इनकी जो केजीएमयू का जो फाइनल रिजल्ट है वो अटक गया। कब तक आने वाला है उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दूँ, चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर मैं जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट रेगुलरली कमेंट कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन के बारे में आपने यहाँ पर नहीं बताया है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डीवी लिस्ट केजीएमयू वैकेंसी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर जो कंप्लीट चर्चा है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आपके पास यहाँ पर 10th की मार्कशीट होना जरूरी है। ठीक है, एक एक जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको क्या ना 10th की आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है। 10th की मार्कशीट के बाद में आपके पास 12th की मार्कशीट होना जरूरी है। ठीक है, जैसे ही आप 12th की मार्कशीट कंप्लीट कर दोगे उसके बाद में आपके पास नर्सिंग की, ठीक है, नर्सिंग की आपकी जो कंप्लीट जो मार्कशीट है वो आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के पास आपकी तीनों ईयर की आपके पास 3 मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग की आपके पास क्या होनी चाहिए, 4 साल की आपके पास चारों मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, यानी कि जीएनएम किया है तो आपके पास डिप्लोमा होगा, और बीएससी नर्सिंग की है तो आपके पास डिग्री होगी। अगर आपके पास मान लीजिए डिग्री भी नहीं आई, डिप्लोमा नहीं आया है, तो उसके स्थान पर आपको क्या करना है, अपना जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, यानी कि 4 साल की मार्कशीट आती है, उसके बाद में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, तो अपना जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लगा दें। यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप साथ लेके जाएं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम, अगर डिग्री और डिप्लोमा नहीं आया है तो। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ लिया। उसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करता है कि जेएनएम के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा। तो ये अभी कंफ्यूजन क्वेश्चन बना हुआ है कि जेएनएम के पास कंफर्म डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा। तो 75% मैं आपको यहाँ पर बता दूँ मांगा जाएगा, हो सकता है 25% यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात हो रही है, केवल वो ना किया जाए। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना है, क्योंकि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आवश्यकता पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। उसके बाद में आपके पास मूल निवास होने चाहिए, और मूल निवास भी ये ध्यान
ध्यान रखना कुछ कैंडिडेटों के जो मूल निवास हैं वो काफ़ी पुराने हो जाते हैं और उन्हीं को वो लेके आ जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर मान्य नहीं होगी। मूल निवास आपके ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, यानी कि अंडर एक महीने पुराना जो आपका मूल निवास है वो चल सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में। यहाँ डिस्कस करते हैं कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी आप लेके जाएं, साथ में आधार कार्ड आप जरूर लेके जाएं, ठीक है। तो आधार कार्ड के बाद में आप 2 पासपोर्ट साइज़ की अपनी जो फोटोकॉपी है वो आप साथ लेके जाएं, यानी कि 2 पासपोर्ट साइज़ की आप फोटोकॉपी ले जाएं, आधार कार्ड आपको यहाँ पर जो साथ है वो लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2 आपको पासपोर्ट साइज़ की जो फोटोकॉपी है वो आपको साथ में यहाँ पर लेके जानी है। अब जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है कि जो रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, यानी कि काफ़ी कैंडिडेट यहाँ कमेंट कर रहे थे रेगुलरली कि सर रजिस्ट्रेशन का क्या सिलसिला है, या फिर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर यूपी का चाहिए या फिर अगर अदर स्टेट है तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं रजिस्ट्रेशन के अंदर भी आपको 99% आपने जो स्लिप कटवाई होगी, यानी कि जब कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम फिल किया था तो एग्ज़ाम फिल करने के टाइम या तो आपने स्लिप नंबर मांगे होंगे या फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे होंगे। तो जिन कैंडिडेटों के पास यूपी का रजिस्ट्रेशन है तो उन कैंडिडेटों ने तो यहाँ पर अपना यूपी का रजिस्ट्रेशन लगा लिया, लेकिन जिन कैंडिडेटों का नहीं था उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कटवाई होगी, स्लिप कटवाई होगी, ठीक है। तो आपको क्या होगा, वो स्लिप की फोटोकॉपी और ओरिजिनल स्लिप को आपको साथ लेके जाना है। अगर से आपने स्लिप कटवाई है तो रजिस्ट्रेशन के लिए हो सकता है वो स्लिप आपकी मान्य हो जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं 99% आपके पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही मांगा जाएगा। केजीएमयू की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपके पास यहाँ पर ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन है वो मांगा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। 99% आपके पास ओरिजिनल ही मांगा जाएगा। हो सकता है जिन कैंडिडेटों ने यहाँ पर स्लिप कटाई होगी तो उनकी यहाँ पर स्लिप भी मान्य हो सकती है, लेकिन अगर आपकी स्लिप मान्य होती है, इनके मान लीजिए बाई चांस आपकी स्लिप यहाँ पर मान्य कर ली जाती है तो आपको 3 मंथ का टाइम देंगे, ठीक है। यानी कि स्लिप मान्य करने के बाद में वहाँ पर आपको रिटर्न में लिखवा लेंगे आपके पास और आपको 3 मंथ का टाइम देंगे। 3 मंथ के अंदर आपको अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर जमा कराना है, ठीक है। ऐसा कर कुछ करके वहाँ पर लिखवा लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम कि 3 मंथ बाद में आपको फिर से यहाँ पर जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पर जमा कराना है, ठीक है। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के बारे में कंप्लीटली लिस्ट यहाँ पर मैंने आपको बताई दी है। एक एक चीज़ के बारे में आपको बता दिया है मैंने यहाँ पर, और साथ में जो एक और डॉक्यूमेंट्स और है वो आपको जो कि अपनी जो वैकेंसी है, यानी कि कॉलेज है, जिस कॉलेज से आप नर्सिंग करके आए हो उस कॉलेज से आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा आपका जो जिस कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। ये ज़रूर ध्यान रखना, अपना कोर्स कंप्लीटेशन जो सर्टिफिकेट है वो आप अपनी कॉलेज से ज़रूर बनवा लेना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये चाहिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर बनवा लीजिए। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, उनके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वैकेंसी है, यानी कि कॉलेज